ठीक है, तो अगला कंसेप्ट लिख लो पुत्र, चॉइस ऑफ एक्सिस। ठीक है, एंड ओरिजिन भी लिख लो ना। अच्छा, पहली गल ये लोड़ की है, मतलब नो कई बार क्वेश्चन होंगे जिहड़े ना जनरल दिते होंगे। ठीक है, जनरल मतलब जिहदे अंदर आ नहीं होना चाहिए, मतलब कोई पर्टिकुलर कोआर्डीनेट, ठीक है, मतलब या कोई इक्वेशन ये नहीं गिवन होएगी। ठीक है, मतलब कोई ऐ नहीं कहेगा देयर इज़ अ पॉइंट 3,4, जिन्हें कह ही दिता कि पॉइंट इज़ 3,4, तो ठीक है यार, मतलब ओरिजिन इत्थे होएगा, आ एक्स होएगा, आ वाई, इत्थे 3 तो इत्थे 4, मतलब तुसीं अपनी मर्जी ना कुछ चॉइस नहीं कर सकते। मतलब 3, 4 किसी ओरिजिन तो एक्स वाई के रिस्पैक्ट च है। ठीक है, तो या कोई इक्वेशन देती उन्हें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, मतलब जिदा आप क्वेश्चन करते ही ना फिलहाल तक, तो द मोमेंट उन्हें कहता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, तो लाइक यू आर बाउंड के आ एक्स होएगा वाई। ठीक है, इत्थे तुहाडा 0 4, इत्थे 4 0, तो इक्वेशन इत्थे होएगी, इनू तुसीं होर किते नहीं बना सकते। सो पहली गल की है, प्रॉब्लम दे अंदर कभी कोई फिक्स कोआर्डीनेट्स या फिक्स इक्वेशनां नहीं दित्तियां होणगियां। क्वेश्चन होएगा जनरल। जनरल मतलब जिद्दां वो कहेगा कि प्रूव लेट्स से पाइथागोरस थ्योरम इन एनी ट्रायंगल ABC, वो कहेगा इन एनी ट्रायंगल ABC। ठीक है, वेयर वो दे देगा जी आ दोनों लाइनां परपेंडिकुलर है, प्रूव दिस रिजल्ट कि एदा स्क्वायर प्लस एदा स्क्वायर एदे स्क्वायर के बराबर। ये उन्हें कोई कोआर्डीनेट नहीं मैंशन किया, कोई इक्वेशन उन्हें जनरल कहा जी प्रूव करो। सो इदां दे कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव च भी आ जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम जनरल होएगा। ठीक है, वो अंदर कुछ भी या फिक्स कोआर्डीनेट या इक्वेशन नहीं मैंशन होणगियां, तो जो जनरल क्वेश्चन है उन्हें कहा जी किसी भी ट्रायंगल ABC लिए प्रूव करो। जिदा हुण आही एग्जाम्पल ले लीए, चलो इनू भी बताने कहाँ, ट्रायंगल ABC विच इज़ राइट एंगल्ड एट A, प्रूव दिस। ठीक है, पाइथागोरस प्रूव करो। ठीक है, कहते जी प्रूव करो। तो पुराने जिहड़े तरीके तुहानूं 10th तो पहलां तक पता तो वो तो है ही, कोआर्डीनेट ज्योमैट्री ना प्रूव करना। तो हुण इह पहली गल तो नोट करो कि कोई भी कोआर्डीनेट कोई भी इक्वेशन नहीं गिवन, जनरल जिहा सवाल है। ठीक है, तो उस की किया जाए, तुसीं ट्रायंगल ले लो। ठीक है, वी वांट टू प्रूव इट यूजिंग कोआर्डीनेट ज्योमैट्री। तुसीं एक ट्रायंगल ले ली, इनू A मान लिया, इनू B ते C। सो जिहड़ा हुण आपां मैथड करने, ये मतलब पहला मैं तुहानूं थोड़ा लेंदी करके दिखा रहा, दैन यू विल एप्रीशिएट कि जिहड़ा हैडिंग है चॉइस ऑफ एक्सिस ओदा बेनीफिट की। नो अगर मैनू इदां करा, ठीक है यार, इनू एक्स ले लिया, इनू वाई, तो ये कोआर्डीनेट कोई ना कोई मान लीए। हुण आ पॉइंट किते भी हो सकता है, तो इट हैज़ टू बी लेट्स से A1 B1, इनू मान लो A2 B2, तो इनू A3 ते B3। ठीक है, हले आपां मतलब पूरियां कंडीशनां नहीं लाइयां। पहली एक कंडीशन रह गई है किहड़ी, कि आ लाइन इहदे परपेंडिकुलर है, इहदा मतलब इहदी स्लोप दे प्रोडक्ट -1 आएगा। तो वो कंडीशन ला दो कि M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। सो दिस विल बी सम रिलेशन बिटवीन दीज नंबर्स। अच्छा, हुण जब तुसीं आ लिखता तो पक्का हो गया कि आ लाइन इहदे परपेंडिकुलर है। हुण तुसीं इत्थे आओ, ये मतलब वेले टाइम जब तुसीं लाइफ फ्री होए उहनूं करियो, लैफ्ट हैंड साइड लियो, AB स्क्वायर आ लेंथ कर लो, और वो किच आएगी इन्हां जी A3 B3 A1 B1 च आएगा नंबर, इदां ही AC स्क्वायर कर लो। सो LHS कर लो इन ऑल दीज नंबरस, एंड इदां ही RHS कर लो पुत्र BC स्क्वायर। एंड यूजिंग दिस आ जिहड़ा रिलेशन तुसीं कढ के रखिया, इनू यूज़ करके तुसीं वेखोगे तुहाडी लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। आनी भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर BC स्क्वायर के बराबर है अगर 90 डिग्री। नाउ थोड़ी पाइथागोरस प्रूव होगी, बट ये तुसीं अपना जिहड़ा कंसैप्ट है वो नहीं लाया, एवें कर लिया। हुण जे वो लाया हुंदा तो फिर फायदा की होना सी। उन्हें कैसे प्रूव इन एनी ट्रायंगल ABC विच इज़ राइट एंगल एट A द पाइथागोरस थ्योरम। हुण तुसीं इत्थे X रखता, इत्थे Y, इत्थे ओरिजिन। पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल किते भी पई होवे, जिहड़ी प्रॉपर्टी है वो तो लोकेशन ते डिपेंड ही नहीं करती। हुण ऐ थोड़ी है कि सर्कल अगर इत्थे पिया तो इहदा एरिया πr स्क्वायर है विद रेडियस r, परे पिया तो कुछ 4 फार्मूला हो जाए। तो प्रॉपर्टियां तो दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन। तो इसका मतलब मैं क्यों नहीं अपने एक्सिस ते ओरिजिन एवें चूज़ करदा कि मेरा क्वेश्चन जिहड़ा है वो जिहड़ा मैं इत्थे वेरीएबल अज्यूम किए A1 B1 A2 B2 A3 B3 वो ज़्यादा ले, वो मिनिमम ले लीए।
तो इस करके की करीदा हुंदा, हुण पॉइंट लोड कर लो कि चॉइस ऑफ एक्सिस ते ओरिजिन एवें करीदा सो दैट वी सपोज मिनिमम नंबर ऑफ दीज वेरीएबल्स, ठीक है, वेरीएबल जिहड़े आपां अज्यूम कीते घट्टो घट्ट होण, ठीक है, एंड देयर शुड बी नो लॉस इन जनरैलिटी। ਇਹਦੇ बारे मैं समझाना हाले। हुण तुहानूं उहने कहा जी ट्रायंगल है ABC, वेरीफाई पाइथागोरस, तो की कीता, इत्थे रख दो ओरिजिन, एक साइड रख दो इधर एक्स दे लॉन्ग, लैट दिस बी एक्स एक्सिस, इत्थे रख दो वाई एक्सिस, रिजल्ट इत्थे भी ट्रू होएगा, बस गल खत्म। हुण की है, आ 0 0 हो गया, तो हुण B पॉइंट एक्स एक्सिस ते है, तो देयरफॉर ए की हो जाएगा, लेट अस टेक दैट टू बी A,0, C पॉइंट कित्थे है वाई एक्सिस ते, सो लेट अस टेक दिस पॉइंट टू बी 0,B। तो हुण की हो गया, इन्ना करन दे नाल तुहाडी कोई कंडीशन वायलेट नहीं हुई, तुसीं बिल्कुल सही कीता, 90 डिग्री ते दोनों लाइनां, ठीक है, आ A0 ले लिया, एक्स ते आ गया, वाई ते, तुहाडे वेरीएबल तुसीं मिनिमम अज्यूम कीते, नो लॉस ऑफ जनरैलिटी। इहदा मतलब पता की है, हुण इत्थे तुसीं धक्के दे नाल ही आ जिहड़ा C पॉइंट है उहनूं 0,A ले लो, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਈਸੋਸਲੈਸ ਬਣਾਤਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਲਈ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ ਐਨੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੂਵ ਇਨ ਐਨੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਜਨਰਲ ਕੇਸ ਲਓ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਇਸ ਬਣਾਈਏ ना। हुण तुसीं प्रूव की करना सी कि AB² + AC² = BC²। ना LHS ले लो, वट इज़ AB², AB डिस्टेंस दोनों च, दैट इज़ A²। वट इज़ AC², आ लेंथ B है, एंड RHS ले लो, हाँ जी, BC², B ते C का डिस्टेंस कितना हो गया, √A - 0² B - 0² द स्क्वायर, दैट इज़ A² + B², इट हैज़ टू बी, सही है ना, ठीक है। तो मतलब हो गया, अगे तो कभी भी कोई सवाल आवे जिहदे अंदर होवे इन एनी ट्रायंगल, इन एनी हैक्सागन, इन एनी सर्कल, तो रादर दैन उन्होंने तुसी एक्सिस परे मन के जान के या वेरीएबल बढ़ा लो, सो इदा चॉइस करी दी है कि ओरिजिन ते एक्सिस एवें रखो कि वी शुड अज्यूम मिनिमम नंबर ऑफ वेरीएबल एंड जनरैलिटी का ख्याल रखना, ठीक है। हुण मैं कुछ कॉमन चॉइसिस दस दिना है। सो अगर वो कहे कि कोई आइसोसलेस ट्रायंगल चूज़ करो, ठीक है, कोई रिजल्ट है रिलेटेड टू एनी आइसोसलेस ट्रायंगल, तो की कर सकते हैं, गलत तरीका तो पता ही, इत्थे एक्स रखो, वाई है A1 B1 A2 B2, आई एम नॉट गोइंग टू दैट। तो आपां की करिए, बेस्ट वे बनता है कि एक तो तरीका कि मिड पॉइंट इत्थे तुसीं वाई एक्सिस रख दो, ठीक है, ऐसा नहीं कि यह यूनीक तरीका है, तो जिवें मर्जी कर लो, तुहाडी इत्थे एक्स रख दो, ठीक है। सो आ 0 0 हो गया, क्योंकि आइसोसलेस है तो सानू पता 90 होंदा है और बिड ते जांदा, तो आ बराबर होएगा, तो आ वाला पॉइंट होएगा लेट्स से A,0, आ हो जाएगा -A,0, ठीक है, इधर तो इधर, सो दिस विल बी समथिंग 0,B, ठीक है। अच्छा, इनू तुसीं एवें भी चूज़ कर सकते सी कि आ आइसोसलेस, इत्थे ओरिजिन रख दो, ठीक है, इत्थे एक्स, इत्थे वाई, सो दिस इज़ 0 0, लेट्स से दिस इज़ मिड पॉइंट कोई भी ले लो A,0, सो दिस विल बी 2A,0, ठीक है। और फिर इत्थे क्योंकि अब परपेंडिकुलर है तो एदा ते एदा एक्स कोऑर्डिनेट सेम होएगा, ठीक है, सो दिल बी A,B, ठीक है। बट बैटर है पर्टिकुलरली जब कोई मिड पॉइंट दिता हो आइसोसलेस ट्रायंगल का प्रॉब्लम हो, यू कैन यूज़ दैट, ठीक है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल कहता है, मान लो कि देयर इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रूव सम रिजल्ट, तो इक्विलेटरल्स की होएगा पुत्र, इतों पहला समझ लो, आ होएगा 60, ठीक है, आ हाइट कढ़ लें, ठीक है। अच्छा, टोटल लेंथ कितनी मनी आप, ए इधर तो ए इधर 2A, तो आ भी फिर 2A होएगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin 60, दैट इज़ √3/2 आ गया। तो h कितनी आएगी, √3A, तो मतलब आ h जो होएगा, आ वाला कोऑर्डिनेट ए √3A हो जाएगा, सो रादर दैन B लो, दिस बी 0,√3A, ठीक है। दिस इज 60 60 60 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर रिज्यूम करनी है, ठीक है, समझ आई गल बेटे।
मान लो एनी ट्रायंगल क्या है, एनी ट्रायंगल ABC, ठीक है, कोई आइसोसलेस नहीं, कोई इक्विलेटरल नहीं, तो दो तरीके ਨਾਲ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि एक तो ਇੱਥੇ x ਰੱਖ ਦੋ, ਇੱਥੇ y, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ 0 0, ਲੈਟ ਦਿਸ ਬੀ a, 0। ਆ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ, तो ਇੱਦਾਂ नहीं कि मिड ਤੇ ਹੋਏਗਾ, तो ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ b, c, ठीक है। अच्छा, अगर वो कोई प्रॉब्लम कहता कि एनी ट्रायंगल जिहदा आपां नूं मिड पॉइंट भी क्वेश्चन च इनवॉल्व है, ठीक है, इन एनी ट्रायंगल ABC विद लेट्स से द मिड पॉइंट D, तो ठीक है, अगर आ भी इनवॉल्व है तो इत्थे रख दो x। अच्छा, ऐदा नहीं कोई होर चॉइस लोगे तो आंसर नहीं आएगा, प्रूव तो हो ही जाएगा, सिर्फ लेंथ वधेगी घटेगी प्रॉब्लम। तो आ हो गया 0 0, तो इधर हो गया A0, इधर हो गया -A0, ठीक है, तो दिस विल बी B, C, ठीक है, दैट इज़ एनी। अगर मैं आ पॉइंट जबरदस्ती इत्थे रख दिंदा, ठीक है, तो फिर मैं मतलब ਇਹਦਾ पर्टिकुलर केस ले लिया आइसोसलेस वाला, फिर जनरलिटी लॉस होगी, उन्हें क्वेश्चन प्रूव करने कैसे एनी ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, हुण आ वाली डायग्राम बनाई लई है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम तुसीं पहलां कीती है 10वीं तो पहलां, अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ਇਹਦਾ रिजल्ट कम आ जाता, तो इस करके मैं नाल दी नाल ड्राइव करा देना। सो आ लिख लो A, आ B, ते आ C, ते आ D। अपोलोनियस थ्योरम की होंदी है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है, आप प्रूव करना, ठीक है। सो क्वेश्चन की क्या होने, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दिस, ठीक है, एनी ट्रायंगल क्या, तो डी भी इनवॉल्व सी, तो इत्थे रख लिया आप। तो हुण कोआर्डीनेट्स से लिखे, तो आप LHS ले लीए पहला, ठीक है, AB स्क्वायर, A तो B का डिस्टेंस, उहदा स्क्वायर, हाँ जी, डिस्टेंस फार्मूला ये x2 माइनस x1, सो B माइनस माइनस है B प्लस A स्क्वायर प्लस C माइनस 0 स्क्वायर। अच्छा, अंडर रूट होंदा बट स्क्वेयरिंग च कटिया गया, प्लस AC स्क्वायर, ऐदा ही ये ला दो B माइनस A स्क्वायर प्लस C माइनस 0 स्क्वायर। ये तुहाडी की आ गई लैफ्ट हैंड साइड, इनू खोल दो, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB एंड B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस C स्क्वायर, ठीक है। सो आ गया, सो की आ गया पुत्र तुहाडे को 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, समझे गल, तुहाडे को LHS आ गया। RHS कर लो इदां, हाँ जी, कितना आ गया, ट्वाइस AD, ऐदे ते ऐदे च डिस्टेंस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, DC ऐदे च डिस्टेंस A प्लस A स्क्वायर एंड दैट इज़ क्लीयरली इक्वल टू लैफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एंड तुसी देखो, तुसी ऑलरेडी पुराने जोमैट्री ना प्रूव कर दो, सो कोआर्डीनेट जोमैट्री भी वरत सकते हैं ਜਿਹੜੇ जनरल रिजल्ट प्रूव करने। इज़ दैट क्लियर? सो इदा ਇਹਦਾ फायदा। और अगर मैं दसा ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ रिजल्ट क्यों याद रखना है, हुण मान लो इनू आपां खत्म करिए, ठीक है। ना आ ट्रायंगल ले ली ABC आपां, तो अगर ट्रायंगल ABC है पुत्र, हुण मतलब पुराने कोआर्डीनेट के ना करो, गल खत्म हो गई। हुण मैं ए रिजल्ट नूं ट्रायंगल की टर्म्स लिखा रहा, तो आ इहदा मिड पॉइंट है, तो ए दे अपोजिट लेंथ नूं असीं की जनरली कहने हुंदे आ स्मॉल ए, B दे अपोजिट नूं स्मॉल B, तो C दे अपोजिट नूं स्मॉल C। ना D पुत्र की लिया मिड पॉइंट, तो व्हाट इज़ AD नाउ? AD इज़ द मीडियन, AD इज़ व्हाट? AD इज़ द मीडियन थ्रू A। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ AD आ रहा, अगर मैं आ सारा डाटा स्टैंडर्ड ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म्स पुट करा, AB कितना हो गया बेटे? AB इज़ C स्क्वायर प्लस AC इज़ B स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नीचे ले जाओ, इज इक्वल टू AD। सो आई एम इंटरस्टिड इन दिस लेंथ, कि अगर मैनू तीनों ट्रायंगल दियाँ लेंथस पता होण तो उहदे तो मैं मीडियन की लेंथ कढ़ सकदा, ये फॉर्मूला दसदा है, ठीक है। अगर मैनू ABC पता होवे, आई कैन गैट दी लेंथ ऑफ द मीडियन। सो AD कितना हो गया? लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A, ओदा स्क्वायर प्लस DC इज़ व्हाट इज़ DC? A है तो A/2 हो जाएगा, सो ओदा अध A/2 का स्क्वायर A² बाय 4। सो तुसीं इहनूं इदां
याद रख सकते हो। सो लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए इज़ इक्वल टू, एनू इधर लै जाओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 4, और यू गाइस कैन फर्दर टेक एलसीएम। और सिमेट्रिकली अगर मैं कਹਾਂ बी दे थ्रू दा मीडियन है तो की होएगा, जे इत्थे ए है तो ए इधर है, इधर बी सी है, बी है तो बी परे होएगा, इत्थे ए सी आ जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2 माइनस बी स्क्वायर बाय 4, एंड सिमिलरली फॉर द मीडियन सी। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट कि तुहानू ए बी सी मतलब ट्रायंगल दियां लेंथ साइड दियां पता हो गया, ਇਹਦੇ 'ਚ पुट करके आप मीडियन की लेंथ कट सकते। ठीक है बेटे, तो लेट अस डू फ्यू मोर क्वेश्चंस। अच्छा मैं सिर्फ क्वेश्चन थानू जेई का पुराना कॉम्प्रीहेंशन है, सिर्फ एक हैगा तो अगे दा है, सर्कल है, पैराबोला इनवॉल्व है, बट अगर तुसी क्वेश्चन पढ़ो, कहंदा जी ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, अगे प्रॉब्लम नूं वधा रहा, जनरल है, किते भी उन्हें ये नहीं मैंशन किया कि यू नो कोई पॉइंट नहीं दिता, कोई इक्वेशन नहीं दी, उन्हें कहा जी स्क्वेयर की लेंथ 2 है, सर्कल है, लाइन है, गां 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 एंड सो ऑन। तो हुण भावें तुसी एक्स इत्थे लैके वाई लैके नूं x1 y1 x2 y2 लैके करी जाओ, बट सिर्फ इन्नी चीज़ दी है कि लेंथ 2 है, स्क्वेयर है। तो की करांगे इस केस इत्थे चूज़ कर लांगे x, स्क्वेयर रख लिया, इत्थे चूज़ कर लांगे y। ठीक है, वन ऑफ द वे इनू 0 0, तो क्योंकि लेंथ 2 है तो दैट इज़ 2 0, दैट इज़ 2 2, दैट इज़ 0 2। ये तो एक तरीका हो गया, या आ स्क्वेयर है, मतलब इन्हां चों जिहड़ा सूट करता है डिपेंडिंग पॉन प्रॉब्लम वो चूज़ कर लांगे। की करो, लेंथ 2 है, इत्थे ओरिजिन रख लो, इधर एक साइड एक्स दे दोनों, मतलब आ पेयर एक्स दे पैरल ते आ वाला वाई दे। सो दिस इज़ 0 0। सो हुण क्योंकि 2 है तो आ कितना होएगा 1, सो 1 0, ऐदा ही 0 1, मतलब वर्टिसेस की आ जाने हैं 1 1। ठीक है, -1 1, ठीक है, -1 एंड 1 -1। फिर अगे कि पीज एनी पॉइंट ऑन सी, तो अगे गाह सर्कल वगैरह जो भी है वो अगे का मसला है। मतलब इत्थे सिर्फ तुहानूं मैं कन्वे करने की कोशिश की है कि जिहड़ा इदां दे क्वेश्चन है जनरल है, तुसीं जिहड़ी भी डायग्राम जिहड़ी भी फिगर क्वेश्चन च कही है उन्होंने रादर दैन तुसीं कॉम्पलैक्स परे चूज़ करो, तो ओरिजिन तो एक्सिस एवें रखो, तुहाडे वेरीएबल घटण तो क्वेश्चन सॉल्व करन च हेल्प होवे। ठीक है, सो एक पुराना प्रॉब्लम करते हैं पुत्र। कहता जी ओ A0 A1 A2 A3 A4 A5 इज़ अ रेगुलर हैक्सागन। ठीक है, हुण हैक्सागन दिता है विच इज़ इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ओके, तो पहले गल तो हैक्सागन की गल कर रहा, हुण मतलब अगेन या तो असीं परे लै लीए, बट की करिए, लेट अस मेक अ वाइज चॉइस। आ हैक्सागन लै लिया, ठीक है, तो इत्थे रख दिओ ओरिजिन, इत्थे रख दिओ एक्स, इत्थे रख दिओ वाई। दिस इज पॉइंट A0, A1 A2 A3 A4 A5 एंड फिर A0। फायदे कि हमने दो, एक तो सिमेट्रिकल हो गया, जिदा ऊपर है बिल्कुल उदा नीचे। ठीक है, हुण दिस इज़ इंस्क्राइब्ड इन अ यूनिट सर्कल, मतलब आ अगर हैक्सागन जहा बनाया यूनिट सर्कल, इसका मतलब आ सेंटर है तो आ रेडियस यूनिट है, रेडियस 1 है, मतलब दिस डिस्टेंस इज़ 1, आ सर्कल होएगा वह रेडियस 1 है। सो देयरफॉर A0 के कोआर्डीनेट आ गए, ऐदा ही आ गया -1 0। उन्हें अगे की पूछा लेंथ का प्रोडक्ट A0 A1 A0 A2। ठीक है, आ लेंथ चाहिए है, आ लेंथ A0 A4, A0 A4 तो A0 A2 तो बराबर ही है ना, सिमेट्रिकल। तो समझ रही गल, जिदा पॉइंट उपर उदा बिल्कुल नीचे, तो आ कढ़ लाँगे, उन्होंने स्क्वायर कर देंगे। तो चलो हुण मतलब अगर आप लेंथ चाहिए है तो मतलब आपको ये कोआर्डीनेट चाहिए, तो दे आर वेरी ईजी टू कैलकुलेट। हाँ जी, किदा, क्योंकि जो हैक्सागन है पुत्र, ये थोड़े को 6 इक्वल ट्रायंगल बनती हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एदे वास्ते दिस एंगल वी नो इज 60 डिग्रीज, और रेडियस 1 है, आ भी 1 है, तो आप पॉइंट सीधा पैरामीट्रिक में आ गया। ओरिजिन तो 60 डिग्री ते 1 डिस्टेंस ते पॉइंट है, तो 0
plus r is 1 cos 60 and 0 plus r sin 60। और मोर ओवर हुण अगे आ भी कैलकुलेट करने की लोड़ ही नहीं, जो कैलकुलेट करना है तो आप 120 ते पैरामीट्रिक ला के भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज जिदा ये इधर है उदा ही इधर है, तो इधर ये प्लस हाफ है तो इधर होएगा माइनस हाफ कॉमा प्लस √3/2। तो if I want all the coordinates I can calculate। now problem is के डिस्टेंस पूछे a0 a1, so a0 a1 डिस्टेंस कर लो अंडर रूट ऑफ हाँ जी हाफ माइनस 1 स्क्वायर हाफ स्क्वायर प्लस √3/2 माइनस 0 स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस 3/4 4/4 1। तो आ लेंथ 1 आ गई एंड a0 a2 आ डिस्टेंस कोऑर्डिनेट आ गया डिस्टेंस आ जाएगा हाँ जी अंडर रूट ऑफ हाँ जी 1 माइनस माइनस हाफ हाँ जी कितना आ गया 3/2 स्क्वायर समझाई गल। सो दैट इज 9/4 प्लस 3/4 दैट इज अंडर रूट ऑफ वट 12/4 दैट इज 3 √3 आ गया। सो आ डिस्टेंस आ गया 1 आ गया √3 और a0 a4 भी बिल्कुल जिन्नी लेंथ आया उन्नी आया। क्यों जे कोऑर्डिनेट ही करना होगा बिल्कुल ये नीचे है तो ये आ जाएगा x तो सेम रहेगा y नेगेटिव हो जाएगा, तो एना जो डिस्टेंस कर लेंगे वो भी सेम आएगा तो ये भी √3 आ जाएगा। सो 1 × √3 × √3 दैट विल बी 3। ठीक है सो ये फायदा। अच्छा इस क्वेश्चन को करते होर भी बड़े तरीके कॉम्पलैक्स नंबर ना रोटेशन थ्योरम ना भी कर सकते हैं आगे, बट वन ऑफ द मैथड इज दिस जिन्ना आप कर सकते हैं। ठीक है बाकी ज्योमेट्री भी ला सकते हो। इज दैट क्लियर? बाकी जिवें आ क्वेश्चन देखो कहता जी ए एंड बी आर 2 फिक्स पॉइंट्स। ठीक है तो ए ते बी उन्हें फिक्स पॉइंट देते, तो इत्थे ए इत्थे बी द वर्टेक्स सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी मूव्स। अच्छा दोनों फिक्स पॉइंट है, सी घूमता फिरदा है मतलब मूव करता है, तो जो सी वर्टेक्स मूव करेगा तो कहने से कि ट्रायंगल ए बी भावें फिक्स है बट बिकॉज सी इज़ मूविंग सो ए बी सी ट्रायंगल चेंज करन दी है। आ वेरीएबल है कंडीशन देती है इस हिसाब ना मूव कर रहा है कि आ एंगल ए है तो आ वाला एंगल बी है, तो उन्होंने कॉट कॉन्सटेंट है मतलब दिस इज कंडीशन। ठीक है कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू सम कॉन्सटेंट, उन्होंने अल्फा मान लो अल्फा इज कॉन्सटेंट। ठीक है अंडर दिस कंडीशन ए घूमता फिरदा है। ठीक है और इस कंडीशन के अंदर सी का लोकस लभो। ठीक है जिमें इत्थे किते सी पॉइंट होएगा तो गांह जाएगा आ एंगल ए भी चेंज करनगे तो ए भी इहदे हिसाब नाल चेंज करनगे। तो ठीक है जिहदा लोकस चाहिए उन्होंने की करनी दा एच कमा के क्वेश्चन के अंदर उन्हें कुछ मैंशन नहीं किया, कोई कोऑर्डिनेट नहीं गिवन। ठीक है कोई उन्हें तुहानूं लाइन दी या कोई इक्वेशन दी तो तुसीं अपनी मर्जी नाल एक्स ते वाई चूज कर लो। सो वट आई एम डूइंग मैं इत्थे एक्स एक्सिस ले लिया इत्थे वाई ले लो। ठीक है ना हुण प्रॉब्लम आसान हो जाना। तो अगर एक्स एक्सिस देते आ पॉइंट हो गया 0 0 बी कितना हो जाएगा लेट्स से कोई भी लेंथ मान लो a,0 वेयर ए इज़ अ कॉन्स्टेंट आ लेंथ ए मान लो सी मान लिया एच के। हुण कंडीशन की पुत्र कॉट ए कॉट के बाद चाहने पहला आ अगर लाइन पता है पुत्र आ एंगल एक्स दे नाल एंटी क्लॉकवाइज ए है तो वट इज tan ए? tan ए इज़ द स्लोप ऑफ दिस लाइन and that is y2 minus y1 upon x2 minus x1 that is tan A। ठीक है and if this is b triangle the angle what about this angle pi minus b। so for this line ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ slope ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਲਵਾਂਗੇ। so tan of pi minus b the slope of the line is k minus 0 upon h minus a। and what is tan pi minus theta minus tan theta that is minus tan b। ठीक है क्योंकि सानू वर्टिसेस पता है और लाइना हो गई तो स्लोप्स के नाल आप tan ए ते tan b कढ़ लिया। तो tan ए tan b कढ़ लिया तो कंडीशन अप्लाई करिए। मैथड की होंदा है लोकस का जिहदा लोकस इज एच के मनो अप्लाई दी कंडीशन। हुण आपां कंडीशन अप्लाई करन वास्ते कहानी पाई कॉट ए कित्थों आएगा tan ए तो हुण tan ए कढ़ लिया तो इत्थे वैल्यू फिल कर दो। सो मैं फिल द वैल्यू tan ए दी कितनी होएगी बेटे इहदा रेसिप्रोकल h by k। ठीक है tan ए इज़ k by h cot ए इज़ h by k। tan b कितना पुत्र अब माइनस इधर ले जाओ। ठीक है सो
देयरफॉर cot b इत्थों आ जाएगा नैगेटिव इधर ले जाके, हाँ जी, h माइनस ए बाय माइनस के, एक cot b की वैल्यू इत्थे पुट कर दो माइनस h माइनस ए बाय माइनस के इक्वल टू अल्फा। इज दैट क्लियर? इत्थे प्लस होना सॉरी, सो आ हुण इत्थे माइनस आ जाएगा, दैट इज h के एल्सियम माइनस h प्लस a बाय k इज इक्वल टू k अल्फा। दिस गोज, सो कितना आ गया थोड़े को k इज इक्वल टू a बाय अल्फा। आ लोकस आ गया, k की जगह रख दो y इज इक्वल टू a बाय अल्फा, वेयर a एंड अल्फा आर कॉन्स्टेंट। a लेंथ सी वो भी कॉन्स्टेंट है, अल्फा तो असी कॉन्स्टेंट किया सी, तो आ किहो जिहा लोकस है y इक्वल टू समथिंग की लोकस होंगे, y इक्वल टू समथिंग इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब अंडर दिस कंडीशन c जिहड़ा मूव करेगा दैट विल बी मूविंग, ठीक है, व्हाट ऑन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सो इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू AB बिकॉज AB आप x ते लाए, ठीक है। हुण इहनूं तुसीं टेढ़ी ट्रायंगल लैंदे ते फिर वो सर्टनली कॉम्पलैक्स जिहा आंसर आना सी, आंसर ते लाइन ही आना सी, बट वो लाइन जो तुसीं चॉइस कीती उहदी फॉर्म च आनी सी, ठीक है बेटे। सो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम। अच्छा एक लास्ट सवाल करते हैं, वो कहता है जी पॉइंट इज़ मूविंग इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 1। अच्छा एक स्क्वायर दिता है, वो अंदर एक पॉइंट है, मूव कर रहा है, वेरीएबल है, वो किमें मूव कर रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑल द साइड्स इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, द लोकस इज। ना अगेन अगर क्वेश्चन तुसी वेखो बेटे, एक जनरल जी गल कीती है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर ले लो, ठीक है, और ना अगेन तुसी कन्वीनियंस के हिसाब ना, क्योंकि मैंने साइडा तो डिस्टेंस चाहिए, तो इनू मैं इत्थे ओरिजिन ले ला, इत्थे x ले लीए, इत्थे y, राइट। तो क्योंकि स्क्वायर की लेंथ पुत्र दी है 1, तो आ वाला पॉइंट होएगा 1,0, दिस इज़ 1,1, दिस इज़ 0,1। सो आ लाइन है बेटे x इक्वल टू 1, ठीक है, आ लाइन है y इक्वल टू 1 या y माइनस 1 इज 0, ठीक है पुत्र। चलो हुण आ 0 0 कंडीशन की है कि पॉइंट एक P अंदर एवें मूव कर रहा है, ठीक है, जिदा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स, ठीक है, मतलब एदा एस लाइन तो डिस्टेंस, तो की करीदा आप एच के मान लीए आ वाला डिस्टेंस द स्क्वायर प्लस हाँ जी दूजी साइड तो एदा प्लस तीजी तो ते चौथी साइड तो इन्हां चारां डिस्टेंसिस द स्क्वायर करके फिर सम इज़ कॉन्स्टेंट। तो अंडर दिस कंडीशन P मूव कर दे तो लोकस लभो, तो सोचने की लोड़ ही नहीं है, तो स्क्वायर ले लिया एक आप, ठीक है, P पॉइंट ले लिया अंदर, कंडीशन ला दो, कंडीशन की आ डिस्टेंस, ना व्हाट इज दिस डिस्टेंस, अगर आ एच के है तो आ कितना होंदा पुत्र डिस्टेंस, आ वाला डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इज वाई कोऑर्डिनेट द मॉड, है ना, और ऐदा ही आ डिस्टेंस कितना होएगा मॉड एच। अच्छा आ कितना होगा पुत्र, आ लेंथ इत्थों 1 टोटल, ठीक है, 1 चों आ वाला माइनस कर दी तो आ जाऊगा, समझ आई गल बेटे। आ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज द मॉड वाई एंड वाई एक्सिस द मॉड एक्स। सो हुण मैनू आ चाहिए टोटल 1 है, तो थ्रू आ गया 1 चों आ माइनस कर दी, और मोर ओवर क्योंकि जिहड़ा आप स्क्वायर लिया पहले क्वाड्रेंट ची है तो एच ते के पॉजिटिव है, तो एच ही आ जाएगा, तो आ के आ जाएगा। सो दिस विल बी 1 माइनस एच एंड सिमिलरली आ जिहड़ा होगा आ मतलब आ लेंथ, आ टोटल 1 है, आ के है, तो आ होएगा 1 माइनस के। तो कंडीशन ला दो सम ऑफ द स्क्वायर, सो पहले दा डिस्टेंस द स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दूजे दा और तीजे इत्थों इत्थे दा 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इज सम कॉन्स्टेंट, लेट दैट कॉन्स्टेंट बी अल्फा। आ लोकस आ गया, वो कहता लोकस की है, सो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस अल्फा। सो कितना आ गया पुत्र 2h स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, हाँ जी, होर प्लस 2 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अगर मैं 2 ना डिवाइड करदा मेरे को आ इक्वेशन आ गई, ठीक है।
दिस इज़ द इक्वेशन। और हुण गल है कि तुसी कहोगे सर सानू की पता लगूगा, तुसी हुण लाइन्स पढ़े है ना, तो लाइन्स पढ़ के पता लगे लाइन दी इक्वेशन नहीं है। सर्कल पढ़ोगे यू विल सी कि दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अगे पढ़ लोगे तो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते तो सर्कल आ गया। देयरफॉर लोकस विल बी अ सर्कल। हुण आही स्क्वायर तुसी किते होर लिया हुंदा, टेढ़ा लिया हुंदा, मान लो होर कॉम्पलैक्स करन ते आना तो सर्कल ही सीगा, बट उहदी कोई इक्वेशन होर होनी सी उस एक्स वाई के हिसाब नाल, बट उन्हें तो सिर्फ लोकस की नेचर पूछी है कि लोकस विल बी अ सर्कल अ पाथ। इज़ दैट क्लियर? चलो बाकी फिर नैक्सट क्लास करते हैं।